Good morning, class. Today we discuss modern periodic table in the chapter of fifth. और हमारा लेक्चर कौन सा है बेटा? फिफ्थ लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? तो आपने अब तक डिस्कस किया कि एलिमेंट्स क्या थे, कहाँ से मिले आपको एलिमेंट्स, ठीक है? कैसे उसको एडजस्ट किया आपने टेबल के अंदर, ठीक है? तो एलिमेंट्स जब एडजस्टमेंट करते हैं एलिमेंट्स की तो हमने ग्रुप्स में डिस्कस किया, पीरियड्स में डिस्कस किया। नए नए साइंटिस्ट ने क्या कहा कि एलिमेंट्स को जो है हम लोग क्या करते हैं एटॉमिक मास पे डिपेंड करते हैं। किस पे डिपेंड करते हैं एलिमेंट्स? एटॉमिक मास पे। लेकिन जब आप लोगों ने उसके रिएक्शंस देखे, आपने फर्स्ट चैप्टर किया बैलेंसिंग इक्वेशंस, ठीक है? 9th चैप्टर में आप लोग किया कंपाउंड फॉर्मेशंस, वो किस पे डिपेंड थे? एटॉमिक नंबर पे डिपेंड थे, ठीक है? नहीं थे? तो डोपरमेयर की थ्योरी क्या हुई वहाँ पे? गलत हुई। फिर कौन आए? मेंडेलीव। मेंडेलीव ने कौन सा रूल दिया था? म्यूजिकल रूल दिया था, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो उसने क्या कहा था? हर एक जो एलिमेंट है, हर आपका जो एलिमेंट है वो किसके इक्वल होगा? फर्स्ट एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा। अब उसके बाद ये थ्योरी भी क्या हुई? गलत हुई कि सभी एलिमेंट को वो एग्जिस्ट नहीं करवा पाया। उसके बाद कौन आया? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आया, जो किसने डिस्कस किया था? मेंडेलीव्स ने दिया था। मेंडेलीव्स ने क्या कहा? एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन देयर एटॉमिक मास। उसने बहुत सारे ग्रुप्स को डिस्कस किया था, है ना? कितने ग्रुप्स को डिस्कस किया था उसने? 8 ग्रुप्स को डिस्कस किया था। और कितने पीरियड्स को? 12 से 13 पीरियड्स को डिस्कस किया था। एलिमेंट्स को फिक्स कर दिया बाय देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में। लेकिन वो थ्योरी क्या होगी? गलत हुई। वो थ्योरी गलत क्यों हुई? सोचो कि दो मोटे मोटे लोगों को एक बेंच पे बैठा दे, क्या होगा बेंच का? ऑब्वियसली बात है। तो उसके लिए क्या है? सेम बात है यहाँ पे कि सेम एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक इस ग्रुप में और एक अगले ग्रुप के अंदर, तो ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगी। तो उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि हम लोग जो है मॉडर्न पीरियड टेबल पढ़ रहे हैं, जिसमें जो एलिमेंट है किस पे डिपेंड करता है? एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है, ठीक है? फिर नई थ्योरी बनाई, जो अदर साइंटिस्ट है, मोज़ेली थे, बोहर थे। जो फर्स्ट एटॉमिक टेबल दिया गया था, किसने दिया था हमें? बोहर ने दिया था, ठीक है? तो देखते हैं हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। किसने दिया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? बोहर ने। तो मोज़ेली थे, उनके जो लास्ट कंसेप्ट यही था कि वो एलिमेंट जो है एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है। लेकिन मोज़ेली के ऐसे साइंटिस्ट, बोहर जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया? ताश खेलते हो आप लोग? ताश देखा है? ताश देखा भी नहीं बेटा आज तक? आराम से। तो ताश में क्या होता है बेटा? इक्का, दुग्गी, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक होते हैं। उसके बाद बादशाह, गुलाम, बेगम, ये होते हैं, ठीक है? उन सभी क्या होते हैं? 4-4 पत्ते होते हैं। अब इक्के के 4 पत्ते से क्या होगा? सबसे बड़े पत्ते होते हैं। वो सभी क्या कर सकते हैं? किसी को भी काट सकते हैं इजीली, है ना? किसी को भी अटैक कर सकते हैं। यही होगा बेटा। इसी तरह क्या हुआ? बोहर ने एलिमेंट्स को अरेंज किया, बहुत सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया। उन्हें देखा यार एलिमेंट्स है ना, तुम 10th क्लास के बच्चे सारे के सारे, तो हमारे में 12th क्लास के बच्चों को नहीं बैठा रहा, 11th को नहीं बैठा रहा, ग्रेजुएशन वाले बच्चों को नहीं बैठा रहा, है ना? तुम जो 10th के बच्चे बैठे हुए सारे सारे, तो दे अरेंज देयर एलिमेंट्स लाइक दिस। उन्होंने क्या किया? कार्ड्स लिख दिए, भाई 10 कार्ड लगा लिए ऊपर नीचे करके। उन्हें देखा कि भाई हाइड्रोजन ना लिथियम है, ठीक है? इसका एटॉमिक नंबर इतना होगा, इसकी वैलेंसी इतनी होगी। ये वैलेंसी क्या बोला है, ठीक है? एटॉमिक नंबर क्या चीज़ है? तो ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे टॉपिक के अंदर। फिर तो कहा लिथियम के बाद सोडियम है, पोटेशियम है, रूबीडियम है, सीजियम है, फ्रेंशियम है, ये सारे एलिमेंट डिस्कस कर रहे हैं। इन सब की प्रॉपर्टी क्या है? केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है, वैलेंसी सेम है। तो ने क्या किया? उसको उठा के एक ग्रुप में डाल दिया, सारे कार्ड को अरेंज कर दिया। बाय दिस दे अरेंज देयर एलिमेंट। तो क्या कहा भाई? ये सारे एलिमेंट इस ग्रुप में आ रहे हैं, सेम प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, तो इसको एक ग्रुप में रखेंगे हम। अगले ग्रुप के अंदर अगले ग्रुप के एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर अरेंजमेंट्स। मेरी बात। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या डिस्कस किया गया कि एलिमेंट जो है वो किस पर डिपेंड होते हैं? एटॉमिक नंबर पे और उसके वैलेंसी के ऊपर। क्लियर मेरी बात यहाँ पे? तो देखते हैं यहाँ पे द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स in the periodic table in the
periodic table is based on the electronic configuration. इस पर डिपेंड था बेटा, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने कहाँ से सीखा था? 9th क्लास में सीखा था, KLMN पे। ठीक है, इस साल आप लोग 6 शेल डिस्कस करोगे। ठीक है, आप लोग लास्ट के पढ़े थे 4 शेल, कौन कौन से? K शेल, L, M और N। इलेक्ट्रॉन जो फिल किया था आपने 2, 8, 18 और 32, ये इलेक्ट्रॉन्स फिल किए थे आपने। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो थे ये थे और शेल्स जो थे ये होते हैं। ठीक है, इस साल जब आप पढ़ोगे कितने शेल पढ़ोगे? K, L, M, N, O, 6 शेल डिस्कस करोगे। ठीक है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं 2, 8, 8, 18, 18, 32। और अगले साल जब जाओगे 11th क्लास के अंदर तो ये कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, ये पढ़ो दोगे लेकिन ये क्वांटम शेल में कन्वर्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ये। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा ब्लॉक्स के बारे में बताऊंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है वो आगे के लिए और अभी के लिए भी। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं बेटा यहाँ पे ये एलिमेंट्स फिल कर दिए, ये क्या डिस्कस करता है और क्यों जरूरी है हमारे लिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए। अरेंज कैसे करने के लिए बेटा देखते हैं, एग्जाम्पल लेंगे। मान लो लिथियम है, एटॉमिक नंबर इसका 3, ये इनके एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो बहुत इजीली याद होते हैं ये। तो बोले 20 याद करने पसीने आ रहे हो, मेरे पसीने आ रहे लिखने में, है ना? इतना आसान है तरीका। देखो बेटा, लिथियम के इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे 2, 1, 11 के लिए फिल करेंगे। सोडियम के लिए 2, 8, 1, अगले के लिए 2, 8, 8, 1, अगले के लिए 2, 8, 8, 18, ये होगा ना 18 और 20। हाँ जी, हो गए। अगले के लिए ये होगा, कर लो एडिशन तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। अब आपको लास्ट में क्या दिखाई दे रहा है? सफेद वाले की दिखाई दे रही है 1। इसका मतलब क्या हुआ? सभी जो एलिमेंट है एक ग्रुप के एग्जिस्ट करेंगे। ये मेरी बात यहाँ पे कोई दिक्कत आया समझ में? इस अकॉर्डिंग हम एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे जो है एलिमेंट को अरेंज करना सीख रहे थे, तो एक छोटी छोटी बातें जो है वो डिस्कशन में आई कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है किस पे डिपेंड होता है। अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड होते हैं? एटॉमिक नंबर। ये एटॉमिक नंबर को लिखे कहां से, आया कहां से, है ना? तो हमने छोटा सा पॉइंट पढ़ा था कल कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो इक्वल होता है किसके? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, पढ़ा था। तो क्या होता है बेटा? एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। जितने नंबर किसी भी एलिमेंट के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये फिक्स रहेगा हमेशा, कोई चेंज नहीं होता। क्लियर मेरी बात? एग्जांपल लेते हैं, कार्बन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एटॉमिक नंबर कितना होता है कार्बन का? 6 होता है। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6। कितने प्रोटॉन होंगे? 6। तो क्या हो गया? एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 6 + 6 = 12। क्लियर? तो मास कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक है बेटा, इस बिहाफ पे हम लोगों ने मास को कैलकुलेट करना सीखा, हमने इलेक्ट्रॉन्स को निकालना सीखा, हमने प्रोटॉन्स को निकालना सीखा और हमने एटॉमिक नंबर निकालना सीखा। इन्हें मेरी बात यहाँ पे ये छोटे छोटे जो टर्म्स थे वो यहाँ से आई थी आपकी। इन्हें मेरी बात यहाँ तक तो देखते हैं बेटा आगे। तो बेटा आपके लिए जो पीरियोडिक टेबल, जो नई पीरियोडिक टेबल आई, एक क्लासिफिकेशन डिस्कस किया गया। अब तक कितने एलिमेंट डिस्कस किया था हम लोगों ने? 60 एलिमेंट्स या 87 एलिमेंट्स को डिस्कस किया था। लेकिन एक न्यू पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने एलिमेंट्स को डिस्कस किया गया है? 118 एलिमेंट्स को। इन न्यू
पीरियोडिक टेबल वी डिस्कस कितने एलिमेंट 180 एलिमेंट डिस्कस किए। अब इनको अरेंज करना बड़ा मुश्किल था। देखो जब 30 एलिमेंट को अरेंज करना इतना मुश्किल होता है, कहीं 3 एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे, कहीं 4 एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे। अब 118 एलिमेंट्स को अरेंज करना था, तो उन्होंने क्या बनाए, ग्रुप्स बनाए, उन्होंने पीरियड्स बनाए। एग्जांपल लेते हैं, आपके स्कूल में 1000 बच्चे हैं या 5000 बच्चे हैं, ठीक है। ये तो नहीं है ना खिचड़ी जमा रखी है, इसे एलकेजी में 10th वाले बैठ जाएंगे, 12th वाले बैठ जाएंगे, ऐसा तो नहीं। एलकेजी में सिर्फ एलकेजी वाले बच्चे। आपके स्कूल में रो बनाई जाती है क्लास की, रो असेंबली के दौरान क्या होता है, सेक्शन ए वाले या बी वाले या 10th क्लास वाले इस रो में जाएंगे, 11th वाले इस रो में जाएंगे, 12th वाले इस रो में जाएंगे। हर एक एलिमेंट को अरेंज किया है उनके रोज के अंदर। ये मेरी बात यहाँ पे, या फिर एलिमेंट्स को अरेंज किया गया किसके अंदर, रो के अंदर, वर्टिकल कॉलम या हॉरिजॉन्टल कॉलम, ठीक है ना। देखते हैं यहाँ पे द हॉरिजॉन्टल रो रो को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, पीरियड्स। और वर्टिकल कॉलम्स क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, वर्टिकल रो क्या बोलते हैं हम लोग, कॉलम्स बोलेंगे ना, कॉलम ठीक रहेगा। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, ग्रुप्स। अच्छा एक चीज बताता हूँ तुम्हें, जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट, ये छोटी छोटी बातें हैं बेटा, कोई पता कर। जब आप लोग जैसे एनटीएससी वाला एग्जाम देने बैठते हो तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से। जब लेफ्ट टू राइट तो क्या बोलेंगे हम लोग, ग्रुप्स बोलेंगे, ठीक है बेटा। और जब क्या करेंगे, अप टू डाउन जाएंगे, अप टू डाउन क्या बोलेंगे बेटा, बता विद्या में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो पीरियड क्या रहेगा, और जब लेफ्ट अप टू डाउन जाएंगे तो ग्रुप्स। अरे हराम करो, तुम लोगों को मैंने पहले बताया था। इसके बाद जब हम लोगों ने मेंडलिस पीरियोडिक टेबल डिस्कस किया था, डिस्कस हुआ था जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो पीरियड्स होगा, जब डाउनवर्ड जाएंगे तो ग्रुप्स कहलाएगा। ये मेरी बात यहाँ पे। अच्छा जब न्यू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिस्कस किया गया था तो जो पीरियड्स थे वो कितने डिस्कस किए गए, टोटल पीरियड से टोटल 7 और टोटल ग्रुप से कितने 18, कितने थे बेटा 18 ग्रुप थे, ठीक है। अब हम पूरे टेबल को भी डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट ग्रुप में कितने एलिमेंट हैं, कैसे अरेंज किए गए, ठीक है। बड़े ड्रॉबैक्स भी कुछ प्लस पॉइंट भी थे। थोड़ा यह देखेंगे हम लोग कि फर्स्ट ग्रुप के फर्स्ट पीरियड के अंदर, फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे, फर्स्ट पीरियड में हम लोग 2 एलिमेंट डिस्कस करते हैं। कितने एलिमेंट डिस्कस करते हैं बेटा, 2। वेरी शॉर्ट पीरियड, बहुत स्मॉल पीरियड होती है। उसके बाद टोटल पीरियड कितने 7 पीरियड है ना, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7th पीरियड। सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं बेटा, 6 एलिमेंट तो होते हैं पी ब्लॉक में और 2 एलिमेंट होते हैं एस ब्लॉक में। बताऊं तो कौन कौन से ब्लॉक होते हैं, कितने एलिमेंट टोटल 8 एलिमेंट्स। ये क्या होता है बेटा, शॉर्ट पीरियड होता है। इसमें कितने होंगे, अगले में भी 8 एलिमेंट, क्या होगा ये भी शॉर्ट पीरियड होगा। अगले में कितना होगा 18 एलिमेंट्स, ये क्या होगा थोड़ा सा लॉन्ग पीरियड होगा, ठीक है। अगले में कितने होंगे बेटा 18, ये भी क्या होगा लॉन्ग एलिमेंट होगा, लॉन्ग पीरियड होगा। इसमें 32 वेरी लॉन्ग पीरियड, और 7th के अंदर रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स
सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे इसके अंदर आ जाएंगे, तो बच जाएंगे या जो न्यूली डिस्कवर होंगे आगे के एलिमेंट, ठीक है, सब इसके अंदर एग्जिस्ट किए गए। ठीक है मेरी बात यहाँ पे, ये इसके एलिमेंट्स के कॉन्फ़िगरेशन आपको अब क्या दिखाई दे रहा है, कुछ एक चीज़ दिखाई दे रही है, क्या दिखाई दे रही है, 2 8 8 18 18 32, और यही हमने शेल में डिस्कस किया, ठीक है। जितने भी एटॉमिक नंबर अरेंज किए गए, एलिमेंट्स को अरेंज किया गया, वो इस एटॉमिक इस नंबर पे डिपेंड किया गया, और इस नंबर को क्या बोलते हैं, मैजिकल नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। अगर ये आपकी कंसेप्ट याद हो जाएगा ना, आपको 118 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर मुंह जुबान याद हो जाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम। एलिमेंट का नाम देंगे, ग्रुप में चेक करोगे, उस नाम एटॉमिक नंबर डालोगे, ये एटॉमिक नंबर होता है। बड़ा इजी मेथड है तरीका करने का, ठीक है। और इसी से आप लोग फिर क्या निकाल सकते हो, इसके मास नंबर भी निकाल सकते हो डबल ऐड करके। इसमें वो नहीं बताया लास्ट वाले में आपने लॉन्ग डेटा के शो 32 से अब एलिमेंट होते हैं बेटा, ठीक है। हाँ देखेंगे यहाँ पे all the elements are arranged in a group by a magical number, by a magical नंबर। कौन सा होता है, 2 8 8 18 18 32, इस पे डिपेंड करेगा। अब बताओ कैसे होता है। फर्स्ट ग्रुप लेते हैं हमारा, ही ली ना ने की, रब से फरियाद, ठीक है। एलिमेंट का नाम देखते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ठीक है। हाइड्रोजन नंबर कितना होता है, एक होता है, एक तो पता ही है हमें। अब एक में क्या कर दो बेटा, 2 ऐड कर दो, कितना हो गया 3, 2 गया अपना यहाँ से, क्लियर। अब 3 में क्या कर दो, 8 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 11, 11 में फिर 8 जोड़ दो 19, 19 में फिर 18 जोड़ दो 37, 37 फिर 18 जोड़ दो 55, 55 में फिर 32 जोड़ दो 87। आपको क्या निकल गया आंसर सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर, और इससे आप क्या निकाल सकते हो, सभी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। तो मेरी बात यहाँ पे, तो दे आर नोन एज मैजिकल नंबर्स, ठीक है मेरी बात यहाँ तक। तो यहाँ तक नोट डाउन करें, फिर मैं आप लोगों को पीरियोडिक टेबल बताऊंगा कि कितने ब्लॉक्स होते हैं, कितने ग्रुप्स होते हैं, कितने एलिमेंट डिस्कस किए गए, कैसे अरेंज किए गए, क्या बैलेंसी होती है, सब डिस्कस करेंगे। हाँ जी, इससे आगे वाले वो सेकंड पीरियड में आएंगे। हाँ जब इससे अगले पीरियड में आ जाएंगे, उससे थर्ड में, से फोर्थ में, फिफ्थ, सिक्स्थ, डिफरेंट ऑफ ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे नोट डाउन करें। थोड़ा पीरियोडिक टेबल जो है वो 118 एलिमेंट्स को क्लासिफाई करता है इन डिफरेंट ऑफ ग्रुप्स, डिफरेंट ऑफ पीरियड्स एंड डिफरेंट ऑफ ब्लॉक्स। एक पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है टोटल 4 ब्लॉक होते हैं। कितने ब्लॉक होते हैं बेटा, 4 ब्लॉक होते हैं। टोटल ब्लॉक्स कितने होते हैं, 4। पहले लोग डिस्कस करेंगे बेटा एस ब्लॉक। एस ब्लॉक, ठीक है। एस ब्लॉक के अंदर 2 ग्रुप्स आते हैं बेटा। कितने ग्रुप आते हैं, 2। फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप। अगर नीचे तो मत करो, छोड़ दे नीचे। तो बेटा टोटल कितने पीरियड है हमारे पास, 7 पीरियड्स हैं, ठीक है। तो हम लोग ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे, इसमें बाकी पीरियड बता दूंगा ना कितने होंगे हमारे यहाँ पे। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट होता है बेटा हाइड्रोजन, हीलियम, ने की,
रब से फरियाद। ठीक है, ये आपके ग्रुप्स। ठीक है, और पीरियड्स होंगे बेटा आपके नीचे की तरफ। कौन कौन से पीरियड है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ। 7 पीरियड हमने डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद अगला बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप रोए। ठीक है, एलिमेंट देखेंगे फर्स्ट ग्रुप के हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है कौन कौन से? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनियम, बैरियम और रुहेनियम। ठीक है, रुबिडियम। उसके बाद अपने जो थर्ड है, जो थर्ड ग्रुप का स्टार्ट होगा वो आपका स्टार्ट होगा यहाँ से। तो थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, सिक्स्थ ग्रुप, सेवंथ ग्रुप, एट्थ ग्रुप, नाइन्थ ग्रुप, 10th ग्रुप, 11th ग्रुप और 12th ग्रुप। ये जो 3 से लेकर 12 तक के जो ग्रुप्स होते हैं ना बेटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? डी ब्लॉक। ठीक है, जो 3 से लेकर 12 तक एलिमेंट होते हैं क्या होता है? डी ब्लॉक के बोलते हैं। कौन कौन से एलिमेंट होंगे? सचिन तेंदुलकर, वेरी गुड क्रिकेट मैन, फ्योर कंट्री, नॉट फॉर कजन। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ठीक है, उसके बाद ये जिंदगी नब मोहे तोहे, रो रो कर पुकारेगी आज चांदनी। यटेरियम, जिरकोनियम, मोबेलियम, मोलिबेंडम, एक्टेनियम, रेहेनियम, प्लैटिनम और एक ही क्या होता है? सिल्वर और कैडमियम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ला हफ्ता वरना रे उसको आयरन रोड से पीटेंगे और हॉस्पिटल ले जाएंगे। लेंथेनियम, हेफेनियम, टेरेलियम, टंगस्टन, रेहेनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड और मरकरी। ठीक है बेटा, उसके बाद एक्टेनियम। बेटा एक्टेनियम जो था, इसके बाद जो एलिमेंट था ना, इसका जो एलिमेंट था वो 104 से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? 104 से। तो 104 की नेमिंग की गई, वो कहाँ से की गई थी? इनकी नेमिंग की गई। एक 0 को क्या बोलते हैं? नील। एक को क्या बोलेंगे? एक क्या बोलेंगे? अन। 2 क्या बोलेंगे? ट्राई। 3 क्या बोलेंगे? ट्र। 4 क्या बोलेंगे? क्वाड। 5 क्या बोलेंगे? पेंट। 6 क्या बोलेंगे? हेक्स। 7 क्या बोलेंगे? सेप्ट। 8 क्या बोलेंगे? ओक। 9 क्या बोलेंगे? एन। ठीक है बेटा, तो ऐसे नहीं है। अब 104 है, एक्स्ट्रा मीनिंग कैसे करेंगे? अन, नील, क्वाड और लास्ट में ईएम लगा देंगे। ठीक है, तो ये शॉर्ट फॉर्म क्या बन जाएगा? अन, नील, क्वाडियम। ठीक है, ये नेमिंग लिखी गई थी। इसी तरह से आगे 105 के लिए अन, नील, पेंटियम, अगले के लिए अन, नील, हेक्सियम, अगले के लिए अन, नील, सेप्टियम, अगले के लिए अन, नील, ऑक्टियम, अगले के लिए अन, नील, एनम। उसके बाद इसके लिए अन, नील, तो क्या आ जाएगा? UUN। ठीक है, ऐसी नेमिंग डिस्कस की गई थी। ये मेरे पास यहाँ पे ऐसे एंड सोन जो चलता रहेगा। जैसे 104, 105, 6, 7, 8, 9, 10, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 के लिए डिस्कस होंगे। ठीक है मेरी बात। उसके बाद आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, तो कर लोगे नेमिंग वहां से देख के। उसके बाद आपका जो अगला ब्लॉक है, एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया। अब अगला ब्लॉक है वो होता है, सॉरी
एस ब्लॉक और डी ब्लॉक हो गया। अगला ब्लॉक कौन सा था आपका? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट में आपके एलिमेंट स्टार्ट होते हैं सेकंड पीरियड से। कहां से स्टार्ट होंगे आपके? सेकंड पीरियड से। ठीक है बेटा, सेकंड पीरियड का एलिमेंट होता है वो कौन सा होगा? यानी कि 13th ग्रुप, 14th ग्रुप, 15th ग्रुप, 16th ग्रुप, 17th ग्रुप और 18th ग्रुप। टोटल कितने ग्रुप हैं हमारे पास? 18 ग्रुप। देखेंगे बैंगन, आलू, बैंगन, आलू, गोभी इन थैला 113। ठीक है, उसके बाद केमिस्ट्री, सर, गिवन, सम, प्रॉब्लम 114। नाना, काटेगर, असरानी, सब, भाई 115। उसके बाद उस, से, टी, को 116। उसके बाद फिर, कल, बाहर, आई 117। फिर 18 ग्रुप एलिमेंट स्टार्ट होता है फर्स्ट पीरियड से। हीलियम, नियॉन, आर्गन, जिनोन, क्रिप्टॉन, रेडोन और 118। ये एलिमेंट डिस्कस किया गया। ठीक है, ये आपका पूरा पीरियड टेबल डिस्कस किया गया। ठीक है, अब इन एलिमेंट को क्या बोलते हैं? ठीक है, इनका एस्ट्रोलॉजिकल एलिमेंट्स क्यों बोला गया? इनका एस्ट्रोलॉजिकल एलिमेंट, अब मैंने कितने पीरियड दिया था आपको? 4 ब्लॉक दिए थे। मैंने कितने ब्लॉक डिस्कस कर लिए? 3 ब्लॉक डिस्कस कर लिए। तो हमारा 4th ब्लॉक है वो कौन सा था? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब एफ ब्लॉक में कितने पीरियड होते हैं? 2 ही पीरियड होते हैं और 14 ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे लैंथेनियम, सीरियम, पैरेनियम, नोवोलियम, एल्यूमिनियम, सेलेनियम, यूरेनियम, यूरिडियम, ग्रेडियम, एविलियम, डाइमीन, होनियम, ईरियम और ल्यूथेरियम। और नेक्स्ट है एक्टेनियम, थोरियम, यूरेनियम, नोबेलियम, लोडमियम, एमनियम, सीरियम, बैकमेनियम, एफएम, एमबी, एनओ, एक्टेनियम, थोरियम, पैलेडियम, यूरेनियम, नोबेलियम, यूनियम, एमियम, कैडमियम, मैग्नीशियम, ये एलिमेंट इनको हम लोग जनरली डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि ये एलिमेंट जो हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। कैसे एलिमेंट होते हैं बेटा? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, हाईली रेडियोएक्टिव होते हैं। ये कैंसर प्रोड्यूसिंग एलिमेंट्स होते हैं या एनर्जी प्रोड्यूसिंग एलिमेंट्स होते हैं जो एटॉमिक बॉम्ब्स बनाने के काम आते हैं। यूरेनियम है, पोलोनियम है, दे आर द मोस्ट वांटेड एलिमेंट्स टू मेक द एटॉमिक बॉम्ब्स, एटम बॉम्ब्स, ठीक है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने के काम आते हैं। अगर यूरेनियम 50 ग्राम ले लें और दादरी पे छोड़ दें उसको बॉम्ब बना के तो पूरी दादरी जो खत्म हो जाएगी। इतना हाईली इफेक्टिव बॉम्ब बनता है। ठीक है, तो रेडियो तो एटॉमिक बॉम्ब गिरा सकता है कोई भी हमारे ऊपर। तो ये जो टोटल एलिमेंट्स है 180 एलिमेंट्स को डिस्कस किया गया था। लैंथेनियम जो है वो यहाँ से निकलता है और एक्टेनियम के एलिमेंट्स है वो यहाँ से निकलते हैं। ठीक है, लेकिन ये एलिमेंट्स के ज़्यादा हैवी एलिमेंट्स हैं कि प्रॉपर्टीज अलग थी, इसलिए इसको अलग ब्लॉक में फिक्स किया गया था। ठीक है, टोटल एलिमेंट्स डिस्कस हो गए आपके क्लियर के बाद यहाँ तक। अब एलिमेंट तो अरेंज किया गया, उनके एटॉमिक नंबर रखे।
ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज पे, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। ये टेबल नोट डाउन करेंगे आप लोग। फिर बताता हूँ एलिमेंट्स की नेमिंग क्या क्या होती है। जैसे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं अल्कली मेटल्स। अगले क्या बोलते हैं लोग, अल्केलाइन अर्थ मेटल्स। अगले क्या बोलेंगे हम लोग, 3 से लेकर 12 तक को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, ये क्या होते हैं, सॉफ्ट मेटल होते हैं। ये क्या होते हैं, हार्ड मेटल होते हैं। इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों बोलते हैं इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर से आते हैं। पी ग्रुप जैसे इसको हम क्या बोलते हैं, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, कैल्कोजेंस। ठीक है, उसके बाद फ्लोरीन यानी कि हैलोजेंस और नोबल गैस फैमिली, इनको ये बोलते हैं हम लोग। तो हर एक को बताऊंगा कि इसको क्या क्या बोला जाता है। तो ये नोट डाउन करें, अपने पीरियडिक टेबल फॉर्म करें आपके कॉपी के अंदर। आज के लिए इतना करेंगे आप लोग, ठीक है। ठीक है।